हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अवधूत के 24 गुरु या दत्तात्रेय के 24 गुरु, इनमें से हर एक गुरु की शिक्षा देखने के पहले आइए हम देखते हैं कि ये हमारे कथानक का मुख्य पात्र अवधूत के सिवाय दूसरा जो है यदु, वो कौन है। क्योंकि यदु हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। अवधूत ने निमित्त उसको किया है यदु को बताने का ये सब, लेकिन ये शिक्षा सब हमारे लिए है। तो देखते हैं यदु कौन है। ये हमारी कथा शुरू होती है एक राजमहल से, जहाँ पे राजा है वृषपर्वा, और हम देख रहे हैं उनके पास हैं उनके प्रमुख आचार्य शुक्राचार्य। वृषपर्वा राजा की कन्या राजकुमारी है शर्मिष्ठा, वह भी वहीं दिख रही है। और शुक्राचार्य जी की कन्या है देवयानी। दोनों हमउम्र हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा सहेलियां हैं। तो एक दिन वन विचरण के लिए दोनों ये सहेलियां निकलती हैं। सुंदर सा सरोवर देखकर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतरती हैं। वस्त्र अपने सब बाहर रख देती हैं। स्नान करते करते देखती हैं तो दूर से कोई एक घुड़सवार आ रहा है। दोनों घबरा जाती हैं, बोलती चलो 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 बाहर निकलेंगे, कपड़े पहन लेंगे। तो देवयानी पहले बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी में वस्त्र पहन के खड़े हो जाती है। तब तक शर्मिष्ठा आ जाती है। शर्मिष्ठा देखती है कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहने हैं। राजकुमारी है ना शर्मिष्ठा, तो थोड़ा गर्व है उसको, गुस्सा आ जाता है उसको। उसी गुस्से में वह देवयानी ने पहने हुए वस्त्र छीन के निकाल देती है, स्वयं पहनती है और गुस्से से देवयानी को फिर सरोवर में धकेल के चली जाती है। तब तक वो घुड़सवार पास में आ जाता है। वह है राजा ययाति। देखता है तो युवती पानी में गिरी हुई है। युवती की पुकार पर वो नीचे उतरता है, उसको हाथ देकर पानी में से बाहर निकालता है। देखता है तो नग्न है, तो अपने कुछ वस्त्र दे देता है उसे। दोनों की बातचीत होती है, परिचय हो जाता है। तो देवयानी उसको राजमहल में लेके आती है और पूरा किस्सा वृषपर्वा राजा को और शुक्राचार्य जी को बताया जाता है। तो वृषपर्वा कहते हैं ययाति से कि देखो कुछ तो विधि लिखित है, तुमने उसका हाथ पकड़ा है, पानी ग्रहण किया है और उसको अपना वस्त्र भी दिया है, तो यह तुम्हारी पत्नी हो गई। कौन? देवयानी। लेकिन वृषपर्वा शर्मिष्ठा से कहते हैं कि तुम राजकुमारी जरूर हो, लेकिन तुमने हमारे राज्य के प्रमुख आचार्य की कन्या का अपमान किया है, देवयानी का अपमान किया है। तो अब तुम उम्र भर इस देवयानी की दासी बनकर रहोगी। देखिए राजा लोग भी कितने न्यायी थे उस समय। तो ययाति और देवयानी
दोनों चल पड़ते हैं अपने राज्य की ओर उधर, और शर्मिष्ठा दासी बन के उनके साथ रहती है। लेकिन वो जब निकलने लगते हैं तो शुक्राचार्य जी ययाति से कहते हैं, ययाति सावधान, यह शर्मिष्ठा तुम्हारी दासी है, लेकिन याद रखना इसके साथ कभी भी तुम्हारा संग नहीं होना चाहिए। ययाति अपने राज्य में आ जाते हैं, बहुत अच्छा प्रपंच उनका चलता है। देवयानी को 2 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा पुत्र है यदु, जो हमारे कथानक का हीरो है, और दूसरा है दुर्वासु। एक दिन शर्मिष्ठा ययाति राजा के पास आके प्रार्थना करती है कि देखिए, मैं अभी तक आपसे एकनिष्ठ रही हूँ, लेकिन मेरा भी ये यौवन जो है वह मुझे पीड़ा दे रहा है। मेरा भी जीवन सार्थक हो, ऐसी कुछ कृपा आप मुझ पर भी कीजिए। ययाति उस पर भी कृपा करते हैं, उससे भी संग होते रहता है शर्मिष्ठा के साथ, और ययाति से शर्मिष्ठा को 3 पुत्र होते हैं। जब देवयानी देखती है कि इसको 3 पुत्र ययाति से हुए हैं तो बहुत क्रोध आता है उसको, और वो अपने पिता के पास जाती है और शुक्राचार्य को बताती है, शुक्राचार्य जी को, कि देखिए इसने व्यभिचार किया है और आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं और ययाति को कहते हैं कि तुमने यौवन के मद में मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम अभी इसी समय वृद्ध हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। ययाति वहीं पे खड़े खड़े वृद्ध हो जाते हैं, गलित गात्र हो जाते हैं। ये देखो तो देवयानी बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है, कहती है पिताजी आपने ये क्या कर दिया, ये तो मेरे पति हैं और मेरी भी तो वासनाएं इच्छाएं भी पूरी हुई नहीं है, अगर ये वृद्ध हो गए तो मैं क्या करूँगी। नहीं 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 नहीं, आप आपका ये श्राप जो है वापस लीजिए या उश्शाप दीजिए। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ययाति, तुम्हारे बेटों में से कोई अगर तुम्हारा ये वार्धक्य ले ले और अपना यौवन तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाए तो बात बन सकती है। तो सबसे बड़े पुत्र यदु को पहले पूछते हैं ययाति। यदु तैयार नहीं होते, दुर्वासु तैयार नहीं होते। शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु, वह तैयार हो जाता है, अपने पिता का वार्धक्य ले लेता है। ययाति फिर से जवान हो जाता है, कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक राज्य करता है, और एक दिन उसको भी वैराग्य आ जाता है ययाति को, ये कितने साल यही करना है। तो सब कुछ छोड़ने के लिए वह निर्णय लेते हुए अब राज्य किसको दे, तो पुरु ने उसकी मदद की रहती है, इसलिए दासी पुत्र पुरु को राज्य देता है, यदु को नहीं देता। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यदु देखता है कि मैं तो सबसे बड़ी रानी का सबसे बड़ा पुत्र हूं, इस राज्य पे मेरा अधिकार है, और यह दासी पुत्र राजा बन के बैठ गया है। अब इसके आधिपत्य के नीचे लाचार होकर मुझे जीना पड़े तो क्या फायदा है। सब वैभव है, सब कुछ प्राप्त है मुझे, लेकिन ये लाचारी मुझसे नहीं जी जाएगी। बहुत दुखी होता है और उसके मन में वैराग्य निर्माण होता है, और वह एक रात्रि को ये राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़ता है।
वन में उसे अवधूत मिलते हैं। और फिर क्या होता है ये हम देखेंगे अगली कथा में, अगले एपिसोड में। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब तक ऐसे मन में विषाद और वैराग्य, कोई बहुत बड़ा दुख हमें नहीं प्राप्त होता, तब तक हम भगवान की ओर मुड़ते भी नहीं। ये वैराग्य शायद भगवान की ही लीला थी, यदु को कुछ सिखाने के लिए। तो यदु के अनुषंग से हम भी शिक्षा प्राप्त करेंगे अवधूत के 24 गुरु से। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राधे राधे। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। नारायण।